Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 6 of grammar, and the name of the chapter is Nouns Gender. So, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे nouns और उनके genders के बारे में. So, let us begin with the chapter. Gender indicates whether the person or animal is male or female. It may also be neither male or female. कि जेंडर जो है वो यूजुअली इंडिकेट करते हैं कि जिस पर्सन या एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फिर फीमेल है. इट मे ऑल्सो बी नीदर मेल और फीमेल, कि वो या तो मेल भी हो सकता है या फिर मेल फीमेल भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ना तो मेल हो और ना ही फीमेल हो. कैसे? लेट्स रीड द चैप्टर इन डिटेल एंड लेट अस नो. सो नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर. कि नाउन्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज द मैस्कुलिन जेंडर. तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड अ मैस्कुलिन जेंडर. तो एक ऐसा नाउन जो रेफर करता हो एक मेल पर्सन या फिर एनिमल को, उन्हें कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर्स. राइट? Examples: father, king, man, lion, etc. We have feminine genders. So, what are feminine genders? A noun that refers to a female person or animal is called a feminine gender. ऐसे नाउन जो कि एक फीमेल पर्सन या फिर एनिमल को रेफर करते हो उन्हें कहा जाता है फेमिनाइन जेंडर्स. जैसे कि एग्जाम्पल्स: मदर, क्वीन, वुमेन, लायनेस, एट्सेट्रा. करेक्ट. नेक्स्ट आता है हमारा कॉमन जेंडर. अब ये कॉमन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है दोनों मेल और फीमेल को, उन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर्स. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं चाइल्ड, टीचर, पेरेंट, न्यूटर जेंडर. अब न्यूटर जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग नीदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. कि एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है एक नॉन लिविंग थिंग को, जो कि ना तो मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर्स. Right? Examples: wood, table, car, gold, etc. Formation of the feminine nouns. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द फेमिनाइन नाउन्स, कि हम कैसे इन फेमिनाइन नाउन्स को फॉर्म कर सकते हैं. सो वी हैव डिफरेंट वेज टू फॉर्म फेमिनाइन फ्रॉम मैस्कुलिन. कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे हम फेमिनाइन को मैस्कुलिन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दे आर एज फॉलोज. ये इस तरीके से हैं. सबसे पहला, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. जब हम बिल्कुल एक पूरा अलग वर्ड यूज़ करें मैस्कुलिन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करने के लिए. जैसे कि मैस्कुलिन फादर, मदर, विजार्ड, विच, ड्रेक, duck, monk, nun, and so on. Right? Next, by adding ESS to the masculine. जब हम masculine words में end में ESS add कर दे तो हम उन्हें easily उनके masculine से feminine form में transfer कर सकते हैं. Examples: hire, hiress, poet, poetess, tiger, tigress, actor, actress, and so on. Right? We have many more examples. After that, by changing the masculine part in a compound word.
जब हम चेंज करें एक मैस्कुलिन पार्ट को एक कंपाउंड वर्ड में, तब उसे क्या कहा जाएगा? सो फिशरमैन, फिशर वुमेन, ग्रैंडसन, granddaughter, he bear, she bear, manservant, maidservant, and so on, right? After that, remember the masculine and feminine forms of the given nouns. अब यहाँ पर कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि ग्रूम, ब्राइड, हीरो, हीरोइन, मिस्टर, मिसेस, lad, lass. Correct? Next, some nouns are used commonly for both masculine and feminine forms. अब कुछ nouns ऐसी हैं जो कि commonly यूज की जाती हैं दोनों masculine और feminine दोनों ही forms के लिए, जैसे कि student, child, doctor, teacher, parent, cousin, enemy, friend, player, actor, and etc. Right? Now we have don't forget box, which says he nouns are masculine and she nouns are feminine. जिसमें हमें बताया गया कि जितने भी मेल नाउन्स होंगे, ही नाउन्स होंगे, वो सभी मैस्कुलिन जेंडर में होंगे, और जितने भी शी नाउन्स फीमेल्स होंगे वो सभी फेमिनाइन जेंडर्स में काउंट होंगे. मूविंग अहेड, नाउ वी हैव द यूज ऑफ कॉमन जेंडर. अब हम कैसे कॉमन जेंडर्स को यूज कर सकते हैं, राइट? समटाइम्स वी यूज अ कॉमन वर्ड फॉर एन एनिमल एंड स्पेशल वर्ड्स फॉर इट्स मेल एंड फीमेल. कि कभी कभी हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं एक एनिमल और स्पेशल वर्ड्स फॉर इट्स मेल और फीमेल्स के लिए. जैसे कि कॉमन वर्ड है कैटल, पर उसी के मैस्कुलिन और फेमिनाइन को बोला जाता है बुल एंड काउ. पपी, डॉग एंड बिच, डक, ड्रेक एंड डक्स, फाउल, कॉक एंड hen, goose, gander and goose, sheep, ram and ewe, swan, cow and pen, swine, boar and sow, right? Next, we have use of personal pronouns to refer gender. जब हमें personal pronouns को use करना हो gender को refer करने के लिए, so we use pronouns of the third person to refer gender. कि हम third person pronouns को use करते हैं जब हमें genders को refer करना होता है. The following table shows these pronouns. कि ये जो table हमें यहाँ पर दिख रहा है ये इन सभी pronouns को दिखाता है. So gender, subjective case, objective case and possessive case. Masculine, he singular, him singular and his singular. Feminine, she singular, her singular, hers singular. Neuter, it singular, it singular, its singular. Common, they plural, them plural, their plural. That was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.